हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद कविता पर। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और हम पढ़ रहे थे टेक्सटाइल में हम प्राचीन काल में वस्त्रों का इतिहास और वस्त्रों का इतिहास और वस्त्रों का महत्व और किस प्रयोजन के लिए, मतलब किन चीज़ों के लिए कैसे हमें वस्त्रों को देखना चाहिए, वो होता है प्रयोग होता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो जो हमारा अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वस्त्र निर्माण मशीनों का इतिहास। क्या है? वस्त्र निर्माण मशीनों का इतिहास। तो इसमें पहले हमने एक बार देख लेते हैं क्विक रिवीजन। जैसे पहले हमने वस्त्र का जन्म, जैसे भारत सिंधु घाटी में कपास का प्रयोग हुआ, मुगल काल को स्वर्णिम युग कहा गया, ब्रिटिश काल को पतन का युग कहा गया, और फिर स्वतंत्र भारत फिर पुनरुत्थान इसका हुआ, जो कि हमारा टेक्सटाइल के क्षेत्र में। तो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वस्त्र निर्माण मशीनों का इतिहास। मतलब कि जो हमारी मशीनें हैं, कौन कौन सी मशीनें कब आई। तो सबसे पहले हमारी आई तकली। क्या आई? तकली। तो हमारी जो तकली थी वो किस काल में आई? सबसे पहले क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन सी मशीन का निर्माण हुआ। तो जो सबसे पहले हुआ था वो तकली का हुआ था। किस काल में हुआ था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ था, लगभग 3000 ईसा पूर्व। और कार्य था इसके रेशे से सूत्र यानी कि यार्न बनाना। सूत काटने का सबसे प्राचीन साधन था ये। क्या था? सूत काटने का सबसे प्राचीन साधन। तो भारत में सूत काटने की सबसे पुरानी विधि क्या है? तकली। फिर आता है हमारा नेक्स्ट हथकरघा। फिर क्या है हमारा? हथकरघा। तो उसमें हमारा जो हथकरघा है, हैंडलूम है, ये हमारा वैदिक काल से शुरू हुआ। जो ये था, ये सूत से कपड़ा बुनने का कार्य करता था। हथकरघे से क्या किया जाता था? सूत से कपड़ा बुनने का कार्य किया जाता था। इसका जो प्रकार था वो ताना और बाना यानी कि वार और वेफ्ट से बुनाई की जाती थी। भारतीय हथकरघा परंपरा की नींव है। क्या है? जो हमारा भारतीय हथकरघा है वो हमारी परंपरा की नींव है। औद्योगिक क्रांति और वस्त्र मशीनें 18वीं शताब्दी। ये हमारा औद्योगिक क्रांति और हमारी जो वस्त्र की जो हमारी मशीनें हैं, अब हम क्या कौन सी उसमें पढ़ेंगे, जो हमारी 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के बाद हमारी कौन कौन सी मशीनें आई। तो उसमें हमारी 18वीं शताब्दी में सबसे पहले हमारी फ्लाइंग शटल। क्या थी? फ्लाइंग शटल, जो कि कौन से वर्ष आई? 1733 में। और इसका आविष्कार किसने किया था? जॉन के। किसने किया था? जॉन के ने। इसका काम था बुनाई की गति तेज करना। क्या था? क्योंकि ये मशीन थी, अब तक ये सारे काम हाथ से हो रहे थे। तकली से भी जो हम वस्त्र बुनते थे वो भी हाथ से, और जो हथकरघा हैंडलूम भी हमारा हाथ से होता था। तो स्पाइनल और हैंडलूम के दोनों हाथ के कार्य थे, लेकिन अब मशीनों का प्रयोग हुआ तो कार्य ऑटोमेटिक तेज हो जाएगा। तो आज हमारा फ्लाइंग शटल से बुनाई की गति तेज करना, यानी कि हमारा बुनाई को विस्तार मिला और ये कार्य हमारा तेज गति से होने लगा। इसका परिणाम क्या निकला कि कम समय में ज़्यादा कपड़ा, कम समय में क्या होना? ज़्यादा कपड़ा बनना। फिर हमारा नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ब्रिटिश काल में वस्त्र, सॉरी, एक मिनट में इसको बस थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। देखिए अब सब कुछ विजिबल हो रहा होगा। तो फिर आता है हमारा स्पिनिंग जेनी। नंबर 4 पे आता है हमारा स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी का कार्य था हमारा वर्ष कितने में आई थी ये? 1764 में। कितने में आई थी? 1764 में आई थी हमारी स्पिनिंग जेनी। जो हमारी स्पिनिंग जेनी थी, इसका जो आविष्कार था वो जेम्स हार ग्रीव्स ने किया था। किसने किया था इसका आविष्कार? हॉम्स जेम्स हार ग्रीव्स ने। किसने? जेम्स हार ग्रीव्स ने। ये क्या कार्य करती थी? ये एक साथ कई धागों को काटने का काम करती थी। क्या? इससे इससे एक साथ कई धागे काटे जा सकते थे, जिससे कि कार्य बहुत ही ज्यादा गति से यानी कि जल्दी हो जाता था। और इसकी विशेषता थी सूत उत्पादन में क्रांति। मतलब कि सूत उत्पादन में तो क्रांति ही आएगी, क्योंकि जैसे अब भाई इन मशीनों का उपयोग हम करेंगे, जहाँ हथकरघे से उनसे अगर हम पूरे दिन में हम 2-4 कपड़ा अगर हमने तैयार कर दिया, सूत काट दिया हमने बंडल, और इससे एक साथ कई सारे सूत काट रहे हैं, तो एक साथ हमें, तो उसमें हमारा क्या होगा? हमारा उत्पादन बढ़ेगा। तो उत्पादन बढ़ेगा तो सूत उत्पादन में क्या हुआ? क्रांति आई। फिर है हमारा वाटर फ्रेम। क्या है? वाटर फ्रेम। तो वाटर फ्रेम में कितने वर्ष में? 1700, जो हमारा आया था ये 1769 में आया था, 1769। खोज करता है इसके रिचर्ड आर्केराइट। इसका कार्य था पानी की शक्ति से सूत बनाना। क्या था? पानी की शक्ति से सूत बनाना।
महत्व मजबूत धागा। फिर हमारा आया स्पिनिंग म्यूल। स्पिनिंग म्यूल ये हमारा आया था 1779 में। इसका जो आविष्कारक है, मतलब इसकी जो खोज की थी वो सैमुअल क्रॉम्पटन ने की थी। किसने की थी? सैमुअल क्रॉम्पटन ने की थी। इसका कार्य था, इसका काम था महीन और मजबूत सूत काटना। क्या था? महीन और मजबूत सूत तैयार करना, यानी कि सूती उद्योग में बड़ा योगदान है इसका। जो महत्व है वो सूती उद्योग में इसका बहुत ही योगदान रहा है। फिर हमारा पावर लूम आया। ये हमारे क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं, ये हमारे पूछे जाते हैं कि किस मशीन का आविष्कार कब हुआ, या फिर इनके राइटर ने किसने किसका आविष्कार किया। तो पावर लूम का आविष्कार हुआ था 1785 में। कब हुआ था? 1785 में। किसने किया था? एडमंड कार्टराइट ने। एडमंड कार्टराइट ने। और इसका मशीन द्वारा कपड़ा बुनना था। क्या कार्य था? कपड़ा बुनना था इसका कार्य। कपड़े पर बुनाई होती थी, यानी कि वीविंग होती थी इसके द्वारा। परिणाम मील उद्योग की शुरुआत। क्या है ये? हमारे यहाँ से क्या हुआ? हमारे मील उद्योगों की शुरुआत हुई थी पावर लूम से। जो हमारे मील वगैरह खोले गए टेक्सटाइल के लिए, तो यहाँ से उनकी शुरुआत हुई थी। फिर आता है हमारी 19वीं शताब्दी में कौन कौन सी मशीनें आई। तो हमारी 19वीं शताब्दी में जो मशीनें आई वो उसमें हमारी सबसे पहले कॉटन जिन। कॉटन जिन के बारे में पूछा भी जाता है क्वेश्चंस में। तो कॉटन जिन का जो आविष्कार है वो 1793 में हुआ, 1793 में हुआ था। इसका जो खोज करता है, इसको खोजा था एली व्हिटनी ने। किसने? एली व्हिटनी ने। इसका काम था कपास से बीज अलग करना। क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसी कौन सी मशीन है हमारी जो कपास से बीजों को अलग करती है। तो हमारी कॉटन जिन है। या इसका आविष्कार कब हुआ था, या फिर इसका आविष्कार किसने किया था। तो मैंने इनके यहाँ पे मेन पॉइंट ही लिखी हैं। या इनका महत्व है कच्चे कपास की सफाई। क्या है? कच्चे कपास की सफाई। फिर आती है हमारी जैकार्ड लूम। जैकार्ड लूम में हमारा जैकार्ड लूम में जो हुआ था इसका 1804 में हुआ था। इसका जो आविष्कार है वो जोसेफ मैरी जैकार्ड ने किया था। ये उन्हीं के नाम से, इन्होंने अपनी के नाम से ही अपनी मशीन का आविष्कार किया था, जोसेफ मैरी जैकार्ड। इसका कार्य था डिजाइनदार कपड़े बनाना। ये तुम्हें पता भी है कि जो हमारे जैकार्ड कपड़े होते हैं, जो हमारी जैकार्ड कढ़ाई होती है, वो हमारी कौन सी फैंसी डिज़ाइन में आती है। फैंसी हमारी, जैसे हमारी कढ़ाई पूछी जाती हैं तो एक जैसे प्लेन वीव और फिर एक डिज़ाइन वीव, तो ये हमारा जैकार्ड डिज़ाइन में आती है। तो ये आप थोड़ा सा अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। इसका कार्य था डिज़ाइनदार कपड़े बनाना। इसकी विशेषता थी पंच कार्ड प्रणाली, जैकार्ड लूम, डिज़ाइनदार बुनाई। फिर हमारी है जो 20वीं शताब्दी में, यानी कि आधुनिक मशीनें जो आजकल ट्रेंड में हैं, वो कौन कौन सी आई। तो इसमें है हमारा ऑटोमेटिक लूम। कौन सी आई? ऑटोमेटिक लूम। कब आई? ये 1900 के बाद आई थी लगभग। ये आई थी हमारा 1894 के आसपास। इनका एक्यूरेट कहीं कहीं आपको और भी कुछ मिल सकता है, अलग अलग मिल जाता है, क्योंकि बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। ऐसा दे रखा है 1900 के बाद, यानी कि 1894 में ये आई थी। स्वतः बुनाई मतलब कि ये खुद ही बुनाई। ऑटोमेटिक लूम है क्योंकि, तो इसमें सिर्फ रेसों को, यानी कि जो हमारा सूत था उसको लगाया जाता था और ये ऑटोमेटिक सेट कर दिया जाता था। ऑटोमेटिक बुनाई का काम करती थी। इसमें हमारा कम मेहनत लगती थी और अधिक उत्पादन होता था इसका। हमें अधिक चीज़ें प्राप्त होती थी कम समय में, और हमारी समय और मेहनत दोनों कम लगती थी। और इसका जो आविष्कार है वो यूएसए में हुआ था। अपने आप शटल बदलना, इसकी जो विशेषता है कि ये शटल बदलने का भी काम अपना इसमें खुद ही ऑटोमेटिक हो जाता था। तो इसका था अपने आप शटल बदलना। फिर है हमारा निटिंग मशीन। निटिंग मशीन है हमारा, इसका विकास 19वीं से 20वीं शताब्दी, यानी कि 1589 में हुआ था, 1589। इसका कार्य लूप बनाकर कपड़ा, ये लूप बनाकर कपड़ा तैयार करती थी। जैसे टी शर्ट, स्वेटर, सॉक्स, इस टाइप के कपड़े जो होते थे वो हमारा निटिंग मशीन के द्वारा किए जाते थे। फिर है हमारा ओपन एंड स्पिनिंग मशीन। क्या है? ओपन एंड स्पिनिंग मशीन। ये हमारी 1960 के बाद आई, यानी कि 1963 में। इसकी जो खोज थी वो करी थी डॉक्टर वैक्लव स्मिरनोव ने, और इसका जो देश था वो था सिजको सॉरी सीजी जो स्लोविका, सीजी को स्लोविका। और इसका जो कार्य था वो तेज सूत उत्पादन था आधुनिक मिलों में।
इसका जो उपयोग किया जाता है वो मतलब कि जो आजकल की हमारी मिलें हैं, आजकल की जो हमारी फैक्ट्रीज वगैरह हैं, इसका उपयोग वहाँ पे किया जाता है। फिर हमारी आती हैं आधुनिक यानी कि 21वीं शताब्दी की मशीनें, जैसे कंप्यूटराइज रूम। आजकल क्या है, आजकल कंप्यूटर का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। तो फिर आया हमारा कंप्यूटराइज रूम, जिसको हम CAD या CAM मतलब कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। और उसके बाद हमारा CAD है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। क्या है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। इनका कार्य है डिज़ाइन प्लस उत्पाद उपयोग मतलब फैशन व तकनीकी वस्त्र। फिर है हमारा स्मार्ट टेक्सटाइल मशीनें, मेडिकल, स्पोर्ट्स, स्पेंस टेक्सटाइल। फिर हमारी ये सारी चीज़ें इन मशीनों के द्वारा, जो हमारी स्मार्ट टेक्सटाइल उनके द्वारा की जाती थी। फिर आते हैं हमारे, ये हमारी सारी मशीनें हमने पढ़ ली हैं कि कौन सी मशीन। ऐसे हमारी 14 मशीनें जो कि हमने 21वीं शताब्दी तक पढ़ी हैं, जो हमने 14 प्रकार की मशीन पढ़ी हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम मोटा मोटा मैंने एक ये थोड़ा सा टेबल तैयार कर लिया था। आप चाहो तो यहाँ से एज इट इज़ ये टेबल आप तैयार कर सकते हैं और आपको ईजी होगा। तो एक बार हम इस टेबल को भी देख लेते हैं कि इसमें हमारा क्या है। तो देखिए, मैंने इन्हीं के सिर्फ सन और ये सब जो आविष्कार है और कौन सी कब आई, ये सब लिखा है इस टेबल में। तो आप ये सब देख सकते हैं। जैसे कि हमारी तकली 300 ईसा पूर्व, प्राचीन भारत, फ्लाइंग शटल 1733 जॉन के, स्पिनिंग जेनी 1764 हारग्रीव्स, वाटर फ्रेम 1769 आर्केराइड्स, स्पिनिंग म्यूल 1789 क्रम्पटन, पावर लूम 1785 कार्टराइट, कॉटन जीन 1793 एली विटनी, जैकार्ड लूम 1804 जैकार्ड। फिर है हमारा वाटर जेट लूम 1950 से 55 में। जी, इसका आविष्कार जो है वो जापान में हुआ था। मतलब ये किसी एक पर्सन ने या कोई एक ऐसा नहीं था कि पर्टिकुलर के जैसे ऊपर हैं दे रखे हैं कि 1804 में जैकार्ड ने जैकार्ड लूम का आविष्कार किया। तो यहाँ पे कई कई लोगों ने मिलकर यानी कि कंपनियों के द्वारा ये मशीनें तैयार की गई। तो पर्टिकुलर किसी एक का नाम यहाँ नहीं आता है, इनके देश के नाम पूछे जा सकते हैं। तो जैसे ये 1950 में वाटर लूम जेट लूम 1950 से 55 में जापान में इसका आविष्कार हुआ था। एयर जेट लूम का 1970 में स्लोविया और जापान में हुआ था। और जो हमारी ये है शटललेस लूम 1953 सेल्जर कंपनी स्विट्जरलैंड में कहाँ पे हुआ था, सेल्जर कंपनी ने इसका आविष्कार किया था स्विट्जरलैंड में। और फिर है हमारा रिंग स्पिनिंग मशीन 1828, ये हमारे व्यवहारिक उद्योग के लिए थी, जॉन थॉर्प ने इसका आविष्कार किया। फिर है हमारी ऑटोमेटिक लूम नॉर्थरोप लूम 1894, प्रयोग 20वीं सदी में, जेम्स हेनरी और नॉर्थरोप। किसने किया था, जेम्स हेनरी और नॉर्थरोप ने। कुछ हमारे थोड़े से मेन पॉइंट है, मेरा एक पीछे शायद रह गया था तो मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ। बिना शटल के करघा क्या था, अभी हमने पीछे एक ऑटोमेटिक करघा पढ़ा था जो कि वो शटल भी अपने आप ही चेंज कर लेता था। अभी हम पढ़ रहे हैं बिना शटल का करघा, 1950 के बाद आया था ये। इसका प्रमुख प्रकार क्या था, रिपेयर एयर जेट वाटर जेट। क्या था, जो हमारे जो हमारे बिना शटल के करघे कौन कौन से थे, रिपेयर एयर जेट और वाटर जेट। इनका योगदान किसने है, इसका जो योगदान है वो किसने किया था, जो हमारी सेल्जर कंपनी थी स्विट्जरलैंड की। कहाँ की थी सेल्जर कंपनी, स्विट्जरलैंड की, उन्होंने इसका आविष्कार किया था। फिर हमारा शटरलेस लूम का विकास किस देश में हुआ, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शटरलेस का विकास किस देश में हुआ, तो स्विट्जरलैंड में। किस कंपनी के द्वारा हुआ, सेल्जर कंपनी के द्वारा। तो फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज के लिए इतना ही, और आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ ऐसी ही वीडियो पाने के लिए कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर मेरे को बताएं कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। यहाँ आपको बिल्कुल फ्री कंटेंट मिलेगा और बिल्कुल एकदम अच्छा कंटेंट मिलेगा। एक पॉइंट भी मैं नहीं छोड़ूंगी। आप कोई भी एग्ज़ाम दे लेना। ये आप देख रहे हैं, ये सारे इस टाइप के जो क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ, ये पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं दे रखे होंगे, क्योंकि ये और नेट JRF थ्योरी में ज़्यादातर सभी पेड बैच में पढ़ाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब कल मिलते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।